को ये पता चलता है कि महिला जो है वो उसकी बातों में फंस गई है, तो तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक महिला के साथ जो है वो उसकी कमियों का फायदा उठाने लगता है और वो बोलता है कि अगर तुम अपने पति को पाना चाहती हो तो तुम्हें जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये महिला जो है वो जो तांत्रिक कहता है, वो जो रोज उससे कहता था, ये रोज ये महिला वही करती थी और रोज ये तांत्रिक जो उसे करवाता था, उसे बहुत मजा आता था। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी कहानी सुनना, तांत्रिक ने महिला के साथ क्या किया और फिर आ, महिला को जो है वो उसका क्या अंजाम मिला। तो राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, श्याम बाबा की जय। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पे हमारी कहानियां सुन रहे होंगे। बता दें दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर में एक गांव पड़ता है। और ये फतेहपुर जिले की जो है वो ये कहानी है, तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो शुरू करना। फतेहपुर जिले में एक बेटा होता है माँ बाप का। अब माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि बेटे की शादी कर दी जाए तो उसका घर बस जाए। अब एक लड़की ढूंढते हैं, लड़की का नाम जो है वो निशा होता है, और जो उनका लड़का होता है, लड़के का नाम मोनू होता है। अब मोनू को जो है निशा को दिखा दिया जाता है और निशा को जो है मोनू को दिखा दिया जाता है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी आ जाते हैं। घर वाले आगे बात बढ़ाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। और जैसे शादी होती है तो ये मोनू जो है वो इसका वीजा लग जाता है और ये बाहर काम करने के लिए विदेश की कंपनी में चला जाता है। अब नई नई शादी हुई है, जो निशा है पीछे वो अकेली है, तो उसको लगता है कि उसे अपने पति के पास होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों समय बीतता जाता है आगे, अब क्या होता है कि ये जो निशा है इसका पति वहां से वापिस नहीं आ रहा था, और पति जो है वो इंडोनेशिया में बाहर काम करता है। अब वो इंडोनेशिया से बाहर से वापिस नहीं आ रहा था क्योंकि उसका आने का वीजा नहीं लग रहा था। पत्नी यहाँ पे परेशान होती है। अब बीच में कुछ ऐसा होता है कि पति का पत्नी से संपर्क भी नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा ये दोनों परेशान हो जाते हैं। और अ, अब ये पत्नी सोचती है कि पता नहीं क्या हुआ, इसका पति इसको विदेश में जाकर के भूल गया और क्यों वो उससे बात नहीं करना चाहता है, आखिर कारण क्या है। तो पति क्या करता है कि पत्नी क्या करती है कि एक तांत्रिक के पास जाती है, और जो तांत्रिक होता है, बाबा होता है तांत्रिक, वो तो उसे वो अपनी सारी बात का बताती है कि उसका पति जो है वो उसके साथ पहले बात करता था, लेकिन अब वो घर भी नहीं आ रहा है और उसका कोई फोन भी नहीं आ रहा है। तो तांत्रिक जो है वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी सिद्धि करनी पड़ेगी और जो मैं बोलूंगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। अब महिला जो है वो बोलती है कि उसको मंजूर है। अब अगला दिन आता है, महिला जो है वो तांत्रिक के पास जो है बाबा के पास चली जाती है। अब ये बाबा जो है वो ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं को जो है वो बताता था, और बहुत सारी महिलाएं उसके पास अपना उपाय करने के लिए जाती थी। अब ये महिला जब वो तांत्रिक के पास चली जाती है निशा, तो क्योंकि वो अपने पति से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो अपने पति को जो है वो पाना चाहती थी, और जैसे ही वो तांत्रिक बोलता है महिला वैसे ही करती जाती है। अब तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारे पति को जो है वो बाहर के किसी औरत ने जो है वो फंसा दिया है, और उसका वहीं पे जो है वो किसी के साथ अफेयर चल गया है, तो इसलिए तुम्हारा पति जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने एक योग सिद्धि की है, अब मेरे को सिद्धि में वो सारी बातें दिखाई दी हैं तो मेरे को पता चला है। अब ये महिला जो है वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, परेशान होती है, और घर में जाकर के सोचती है कि जैसा बाबा ने कहा है वो वैसा ही करेगी। अब अगला दिन फिर आता है तो ये बाबा के पास फिर जाती है और बाबा से बताती है कि वो मैं जो हूँ रेडी हूँ एकदम जाने के लिए, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कम से कम ये बताओ। और महिला तांत्रिक जो बाबा होता है वो बोलता है कि ये तुम्हें एक सिद्धि करनी पड़ेगी, और जो तुम्हारा पति जो है वो उस महिला ने उसको हमने प्यार में फंसा दिया है, और वो जो है वो सारा उससे बिल्कुल वहां पे छूट जाएगा। अब क्या होती है कि ये महिला जो है वो वही करती है जैसे बाबा जो है उसे करवाता है। अब ये बाबा जो है वो बोलता है कि तुम्हें नाचना पड़ेगा, वो भी अपने कपड़े जो है वो सारे उतार करके नाचना पड़ेगा। अब ये महिला अपने सारे कपड़े उतार देती है और तांत्रिक के सामने नाचने लग जाती है।
अब ये जब तांत्रिक के सामने नाचने लग जाती है तो तांत्रिक को जो है वो बाबा होता है, उसको विश्वास आ जाता है कि महिला वही कर रही है जो उसने उससे करवाना चाहा है। अब ये बाबा क्या करता है कि वो जो दुखी परेशान ये महिला होती है और फिर अगला दिन आ जाता है, तो वो बोलती है कि अभी तक उसके पति का कोई भी पता नहीं चला और वो पति क्यों नहीं आ रहा है। तो बाबा बोलता है कि उसने एक जो है वो एक और साधना की है और साधना में पता चला है कि तुम्हें जो है वो एक और साधना करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा पति जो है वो आ जाएगा। तो अब क्या होता है जब ये बाबा ये बोलता है तो उसके ये अपने पति को फोन मिलाती है तो उसके पति को फोन लग जाता है और उसका पति बोलता है कि वो 6 महीने के बाद जो है वो घर में वापिस आ जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों कि जो ये महिला होती है, इस महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होता है, क्योंकि बाबा जो है वो देख रहे होते हैं कि महिला जो है उसके ही इशारों पे नाच रही है। अब जब महिला इसके इशारों पे नाच रही है तो ये बाबा बहुत ज्यादा परेशान दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है और खुश होने लगता है। अब ये बाबा जो है वो महिला को बोलता है कि अगले दिन तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। अब अगला दिन फिर आ जाता है तो ये बाबा बोलता है कि तुम्हें जो है वो आज फिर ऐसे ही उसी हालत में जैसे पहले कपड़े उतार के निर्वस्त्र होके नाची थी वैसे ही नाचना पड़ेगा। अब ये बाबा भी जो है वो खुद के कपड़े भी उतार देता है और वो भी उसके सामने नाचने लगता है। अब ये दोनों नाचने लगते हैं और ये बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ जो है वो रिलेशन बनाने पड़ेंगे, लेकिन महिला मना करती है। अब क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखते हैं तो ये दूसरे की इनकी जो इनके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और जब इनके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे को देख करके और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो इनके अंदर जो है वो रिलेशंस बन जाते हैं। अब जब ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो ये बार बार होने ही लगता है। महिला रोज आती थी और रोज बाबा जो है वो और वो जो महिला आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो उन चीजों को करते थे जो एक पति पत्नी जो है वो एक कमरे में करते हैं। अब ये रोज ये यही हो रहा था, कम से कम ये चीज होते हुए जो है वो 7-8 महीने हो गए। तो ये महिला जो प्रेग्नेंट हो गई और जब ये महिला प्रेग्नेंट हो गई तो ये जाकर के बाबा को बताती है कि वो जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उसके पेट में उसका बच्चा है, लेकिन वो बाबा जो है वो साफ मना कर देता है। लेकिन महिला बोलती है कि मेरे किसी के अलावा आपके अलावा किसी और के साथ ऐसा संबंध नहीं है। तो ये क्या करती है कि वो बाबा जो है वो बोलता है कि उसने अगर किसी को बताया तो वो उसकी जो वीडियो उसने बनाई हुई है, क्योंकि बाबा ने उसकी एक वीडियो बना ली थी कि अगर वो किसी को उसने बताया तो वो किसी को बता देगी और जब वो किसी को बता देगी तो बता देगा तो उस औरत की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अब ये महिला जो भावुक होती हैं दोस्तों, महिलाएं बहुत ज्यादा भावुक होती हैं, तो महिला बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और डर जाती है कि अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। महिला को जो है वो ये लगता है कि उसे पुलिस में बताना चाहिए। पुलिस पुलिस में महिला चली जाती है वहां पे, तो पुलिस में वो अपनी सारी बात बताती है और अब पुलिस जो है वो उस बाबा को पकड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन बाबा पहले ही भाग चुका होता है। अब पुलिस जो है वो क्योंकि बाबा को पकड़ना चाहती थी और अब नॉर्मल एक वर्दी में थी, सादी ड्रेस में थी। अब क्या करती है कि चारों साइड घूमती है और देखती है कि बाबा जो है वो वहां पे नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि ये जो पुलिस है ये बाबा को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जो है वो उससे बात पूछती है। अब जब ये उससे बात पूछती है तो बाबा अपने सारे राज उगल देता है और बाबा को जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है पहले, फिर गंभीर धाराओं पे उसके ऊपर मुकदमा लगता है और उसको पुलिस जो है वो जेल में डाल देती है। अब महिला का तो पति भी नहीं आया था, लेकिन इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि बहुत सारी महिला ऐसी जो है वो इन तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती है और ये तांत्रिक बाबा जो है वो इन महिला क्योंकि महिला बहुत ज्यादा भावुक होती हैं और इन महिलाओं को फंसा लेते हैं और फंसाने के चक्कर में जो है वो अपना काम पूरा कर लेते हैं और लेकिन महिलाएं जो है वो फंस जाती हैं। आज की कहानी में भी यही हुआ। अगर निशा ने तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई होती तो ना वो आज प्रेग्नेंट होती और ना ही वो इतनी टेंशन में होती। हालांकि उसका पति जो है वो बाहर है और वो उसके वापिस नहीं आया, कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन उस महिला की जिंदगी जो है वो पूरी अपने पति के प्यार को पाने के लिए, अपने पति को पाने के लिए पूरी बदल गई।
उस बाबा ने जो है उसको बहुत बुरी तरह से फँसा दिया। दोस्तों, मेरी आप लोगों से विनती है कि कभी भी इन बाबा तांत्रिक लोगों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये महिलाओं को बहलाते हैं और फुसलाते हैं और फिर उनको जो है वो अपने अपने इशारों पे जो फिर वो काम करवाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर हमसे कोई गलती से भूल हुई होगी तो हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।